एचडीएफसी बैंक की, तो उस पर बात करते हैं। आज क्लियरली मार्केट का फोकस है एचडीएफसी बैंक पर। क्या फाइनली उन मीम्स ने काम कर दिया या फिर कुछ और है ये मामला? ऑब्वियसली एनालिस्ट मीट के बाद यतिन के पास चलते हैं। यतिन, गुड आफ्टरनून, बताइए फीडबैक मार्केट से। गुड आफ्टरनून। देखिए, गोल्डमैन सैक्स के साथ जब एचडीएफसी बैंक के टॉप मैनेजमेंट ने बात की और शशिधरन साहब ने जब ये खुलासा किया कि बहुत सारी चीज़ें बैंक के अंदर हो रही हैं, ये मर्जर की सिनर्जीज के बेनिफिट्स अभी भी आना बाकी हैं, तो इन्वेस्टर्स को थोड़ा धीरज रखना चाहिए। जहाँ तक कि एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक के मर्जर की बात है, जो मर्जर के बाद बहुत सारे बॉन्ड्स हैं वो मैच्योर हो रहे हैं, उनका रीपेमेंट आ रहा है, बैंक की लिक्विडिटी टाइट है, ये इन्होंने एक्नॉलेज किया। लेकिन महंगे डिपॉजिट्स के पीछे एचडीएफसी बैंक नहीं भागेगा, प्रॉफिटेबिलिटी पे फोकस रहेगा और मार्जिन्स पे फोकस रहेगा। ऑब्वियसली जो लिक्विडिटी टू क्रेडिट रेशियो है वो काफ़ी ऊपर हो गया है एचडीएफसी बैंक का, जिसके कारण आप देखेंगे कि मार्जिन्स पे असर होती हुई नज़र पड़ी है। लेकिन मीडियम टर्म में एचडीएफसी बैंक कॉन्फिडेंट है कि यहाँ वो बहुत जल्द जो है लो कॉस्ट डिपॉजिट से और लिक्विडिटी रेशियो जो है वो मैनेज करके आगे की जो प्रॉफिट और ईपीएस ग्रोथ है वो मैनेज करेंगे। जहाँ तक कि आगे के ग्रोथ प्लान का सवाल है एचडीएफसी बैंक का, उनको लगता है कि फाइनेंशियल स्थिरता और जो प्रॉफिट ग्रोथ है यहाँ फोकस रहेगा और डिपॉजिट ग्रोथ में कमी के कारण लोन ग्रोथ पे असर पड़ सकता है। लेकिन आगे जाके इनको लगता है कि जो लोन ग्रोथ है वो आगे काफ़ी मजबूत रहने वाली है और जो डिपॉजिट्स है उस पर भी कहीं ना कहीं फोकस करेंगे, लेकिन महंगी डिपॉजिट्स पे फोकस नहीं करेंगे। और क्लियरली तिमाही दर तिमाही एचडीएफसी बैंक के नतीजे ना देखें, मीडियम टर्म में एक बारी मर्जर की सिनर्जीज आएंगी तो शायद इन्वेस्टर्स को रिवॉर्ड मिलेगा और इसी कारण से शायद आज शेयर में आपने 2-2.5% का गेन देखा है और आज निफ्टी का टॉप कंट्रीब्यूटर भी एचडीएफसी बैंक बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बहुत तगड़े मूव्स देखने को मिले हैं। शुक्रिया यतिन इस रिकैप के लिए। मुझे लगा कुछ और ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आएंगी, लेकिन फिलहाल सिटी की आई है। आई थिंक कुछ और डोमेस्टिक ब्रोकर से भी बातचीत करने वाले हैं आज। हाँ, वो होने वाली है। लेकिन क्या है कि मतलब ये जो गोल्डमैन सैक्स के साथ बातचीत हुई थी वो यूट्यूब पे एचडीएफसी बैंक ने इन्वेस्टर्स के लिए अवेलेबल करवाई थी, तो उसके टेकअवेज का कंपाइलेशन बहुत सारे ब्रोकरेजेस ने बनाया। सिटी ने ऑब्वियसली यहाँ खरीदारी की सलाह दी है, उनका टारगेट है 2050 और गोल्डमैन की भी बाई रेटिंग है एचडीएफसी बैंक पे। चलो, तो ये इनफैक्ट स्टॉक पर राय होगी। लेकिन अनुज, एक चीज आपने भी नोटिस की होगी, ऐसा उन्होंने नया कुछ नहीं कहा है जो शायद मार्केट नहीं जानता था, लेकिन उसके बावजूद ये रिएक्शन, तो ये रिएक्शन पहले क्यों नहीं आया और आज क्यों? मार्केट में कई बार ऐसा होता है। इनफैक्ट जब सबसे पहली बार जब ये स्टॉक गिरा था तब भी उन्होंने कुछ ऐसा नया नहीं कहा था जो उन्होंने जब एमडी बनते ही नहीं कह दिया था। उन्होंने कहा था कि पहले 2-3 क्वार्टर टफ रहने वाले हैं और मर्जर का इम्पैक्ट कॉस्ट पे रहने वाला है और लेगेसी डिपॉजिट्स जो हैं इनका जो मतलब एक इम्पैक्ट आएगा ऑब्वियसली बैंक के नंबर्स पर, तो ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए मुझे, जिस दिन एचडीएफसी बैंक का मर्जर अनाउंस हुआ था उस दिन स्टॉक 10% भागे थे। उस दिन क्या मार्केट को नहीं पता था कि ये जब मर्जर होगा तो वो टेक्निकली एचडीएफसी बैंक के लिए एक तरीके से नियर टर्म में नेगेटिव होगा। एचडीएफसी का भागना समझ में आता था, एचडीएफसी बैंक क्यों भागा था। अब वो आप कह सकते हैं कि मर्जर रेशो था। तो ये क्या होता है ना, मार्केट में बहुत कुछ सेंटीमेंट पर डिपेंड करता है। अभी मार्केट का सेंटीमेंट एक ऐसा हो गया जिसमें अब मार्केट को ये लग रहा है कि अब फाइनली कुछ भी चीज़ जो है उसको आप वैल्यूएशन के हिसाब से और एक पर्टिकुलर लेवल पर आपको वो चीज़ अच्छी लगती है। तो इसके लिए तो बिल्कुल जो आपने बात कही, मुझे इसीलिए आज की रैली ज़्यादा अच्छी लगी है। आज की रैली इस बेसिस पर नहीं आई कि शशिधर जगदीशन साहब को लगा कि नहीं मार्केट ने बहुत पनिश कर दिया, मुझे डैमेज कंट्रोल की ज़रूरत है। एक होता है कि आप बोल रहे हैं कि डैमेज कंट्रोल है, इसके लिए आप रैली होती है। ये डैमेज कंट्रोल वाली रैली नहीं है, ये वो रैली है जिसमें आप वो रीअफर्म कर रहे हैं कि नहीं मेरा ये व्यू था और मेरा यही व्यू है और ना मैं चेज करूँगा हाई कॉस्ट डिपॉजिट, ना मैं कॉम्प्रोमाइज़ करूँगा ताकि कल को कोई पेटीएम जैसा इशू ना हो जाए, तो मैं वो भी नहीं कॉम्प्रोमाइज़ करूँगा। मैं अपना ये सब जो अपना एक स्टैंडर्ड है उसको मेंटेन रखूँगा। आपको ज़रूरत है थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखने की और थोड़ा लॉन्ग रोप देने की। उन्होंने ये सब बातें कही, उसके बाद स्टॉक चला। तो ऑब्वियसली काफ़ी कुछ मतलब मार्केट है इसमें, ये सब ना मूड माहौल जो है चेंज होता रहता है, सेंटिमेंट उस हिसाब से चेंज होता रहता है। प्लस हो सकता है आज किसी एक एफआईआई को लगाओ, इसमें क्या हो रहा है ना, इसमें एक या दो बड़े एफआईआई को ज़रूरत है कि एक बड़ा चेक लिख दीजिए। अब जैसे पिछले कुछ दिनों से जीक्यूजी बेच रहा था यहाँ पर, ठीक है ना। पहले हमें पता था कि कैपिटल का एक बड़ा हिस्सा हुआ करता था एचडीएफसी बैंक में। हो सकता है कि किसी एक एफआईआई को लगाओ कि यार मार्केट देखिए 12 महीने का चार्ट दिखा रहे हैं, एचडीएफसी बैंक 12% नीचे है। इस बीच में निफ्टी 25-30% भाग गया। एसबीआई जैसा स्टॉक ऑब्वियसली अच्छी क्वालिटी का स्टॉक है, वो इतना भाग गया। येस बैंक जैसा स्टॉक इस बीच में 40% भाग गया। तो एचडीएफसी बैंक क्या बुरा है भाई इस प्राइस में? तो कई बार ना ये चीज़ें आप इस तरीके से डिसीजन लेते हैं कि ठीक है सब कुछ हो गया, लेकिन अब
बियॉन्ड अ पॉइंट एक कोर पोर्टफोलियो का भी हिस्सा होता है ना, तो वो बेसिकली मार्केट ये करने के लिए तैयार है यहाँ पर। तो ये इनफैक्ट बेसिकली कोई फेदर्स रफल नहीं हुए और जो उनका स्टैंड है और जो कॉन्फिडेंस स्टैंड है वो बरकरार रहा, इसीलिए वो स्टॉक आज ऑफ कोर्स रैली दिखा रहा है। लेकिन सवाल यही है कि अगला लेवल क्या रहेगा, क्योंकि पोजीशंस आने लगी हैं एंड आई एम श्योर आप लोगों के बीच में भी चर्चा हो रही होगी कि इसमें और तेजी करनी है या नहीं। प्रशांत, टेक्निकली बताइए, आज का ये मूव थोड़ा सा कॉन्फिडेंस जता जरूर रहा है, अब चार्ट पर किन लेवल्स तक ले जाएगा? तो हर्षा जी, एचडीएफसी बैंक में एक चीज तो काफी क्लियर थी कि बेस फॉर्मेशन की कोशिश काफी वक्त से हो रही थी। आज एक स्टेटमेंट बन रही है, स्टेटमेंट ये है कि 20 दिनों के एवरेज के ऊपर ट्रेड हो रहा है, वॉल्यूम बैक मूव है। तो एक जो गैप है यहाँ पे करीबन 1537 से लेके 1510, तो मुझे लग रहा है ये गैप फिल हो सकते हैं। तो पोजिशनली हम 1510 का टारगेट मान के चल सकते हैं। और मैं जो इसके लिए स्टॉप लॉस सजेस्ट करूंगा वो होगा 1410 का, 1410। ओवरऑल मुझे लग रहा है कि ये मूव सस्टेन करके उस गैप तक जाना चाहिए, बट क्या वो गैप फिल होगा या वहां से रेजिस्टेंस मिलेगा, ये आगे देखना होगा। यहाँ पर क्लियरली अगले टारगेट्स 1500 1510 के आसपास आ रहे हैं। एचडीएफसी पर मयूरेश, आपने ऑफ कोर्स एक बहुत कॉन्फिडेंट कॉल दिया है, लेकिन बाकी बैंकों को भी दरअसल ये पूरा सपोर्ट कर रहा है, इसीलिए हमने देखा है वो 400 पॉइंट प्लस तक की तेजी देखने को मिली है। अब कॉन्सेंट्रेटेड तौर पर ज्यादा तेजी आप एचडीएफसी बैंक में ही करना चाहेंगे या फिर जो फॉलो थ्रू बाकियों में भी आया है उसमें भी कुछ मौका लें? नहीं, थोड़ा स्प्रेड आउट करना चाहिए हर्षदा जी। तो मुझे लगता है आई थिंक एचडीएफसी बैंक शायद एक कंसोलिडेशन फेज में ही रहे, क्योंकि जैसे मैं कह रहा था और जैसे मैनेजमेंट की कमेंट्री भी लग रही है रीड बिटवीन द लाइंस की Q4 भी शायद Q3 के ट्रैक पे रहे और रिकवरी शायद Q1 Q2 से आने लग गए हैं, तो कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन फेज से गुजरेगा। बट आई थिंक दूसरे जो बैंक्स हैं, फॉर एग्जांपल आईसीआईसीआई बैंक इज एन एग्जांपल, ये बहुत कुछ चला नहीं है। नंबर्स ठीक ठाक थे, जो एक्सपेक्टेशन हम बांध के चल रहे हैं आईसीआईसीआई बैंक के साथ भी इज अ डिसेंट अमाउंट ऑफ लोन ग्रोथ, यानी डबल डिजिट लोन ग्रोथ, प्रोविजन कवरेज ठीक ठाक है। अगर आप कॉस्ट टू इनकम रेशियोज देख रहे हैं आईसीआईसीआई बैंक के भी काफी मैनेजेबल है, एज वेल एज एसेट क्वालिटी। तो कहीं ना कहीं आई थिंक जो कोर पैरामीटर्स हैं बैंकिंग आईसीआईसीआई बैंक को लेके कंपेयर टू द बैंकिंग इंडस्ट्री एज अ होल, आई थिंक डिसेंट है। तो within large caps, even ICICI Bank can have a look. Axis, as I've always maintained in our portfolios, we are carrying that in our global portfolios अभी भी। और मजौले बैंकों से आई थिंक करूर वैश्य बैंक एज एन एग्जांपल, आई थिंक वेरी गुड सेट ऑफ नंबर्स। तो मुझे लगता है अगर ये नंबर्स कंटिन्यू हो तो शायद ये स्टॉक में जो एक मोमेंटम दिखाती है बरकरार रह सकता है। ओके, चलिए अब एक काम